स्टार प्लस शो झनक में आप सबका स्वागत है। एसपी ऋषि के घर की खामोशी उस दिन कुछ अलग ही किस्म की थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की आहट सुन रही हों। जब वह अपने कमरे में दाखिल हुआ और मेज पर रखे सफेद कागज पर उसकी नजर पड़ी, तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। वह खत उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। झनक, जिसे दुनिया नूतन की बेटी समझती रही, लेकिन जिसका अस्तित्व ऋषि की रूह से बंधा था, अब उस घर में मौजूद नहीं थी। उस कागज के हर शब्द में बीते महीनों की पीड़ा दबी हुई थी। अर्शी की नफरत, अनिरुद्ध की चुप्पी और घर के भीतर की जहरीली हवा ने झनक को इस कदर तोड़ दिया था कि उसने गायब हो जाना ही बेहतर समझा। खत पढ़ते हुए ऋषि के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों की नमी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। झनक ने साफ लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी जुड़ती है, तो उसके लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने उसे हर दिन अपमानित किया। ऋषि के दिमाग में वह सारे दृश्य एक एक कर उभर आए। जब अर्शी ने झनक को नौकरानी से भी कम समझा और अनिरुद्ध ने आदिति का घर बसाने के लिए झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाला। वह अब पति या दामाद नहीं रहा था, वह सिर्फ एक एसपी था। उसने बिना देर किए पुलिस टीम को आदेश दिए और पूरा घर छावनी में बदल गया। ड्राइंग रूम में जब अनिरुद्ध, अर्शी और आदिति इकट्ठा हुए, उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। ऋषि ने वह खत अर्शी के सामने रख दिया और साफ शब्दों में कहा कि अब कानून की नजर में वे संदेह के घेरे में हैं। अर्शी ने इसे भी झनक का नाटक कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का सब्र जवाब दे चुका था। उसने वायरलेस पर आदेश दिया कि शहर के हर नाके, स्टेशन और बस अड्डे पर नजर रखी जाए। उसकी पहली प्राथमिकता झनक को ढूंढना थी, मगर गुस्सा उन लोगों पर भी था जिन्होंने उसे इस मोड़ तक पहुंचाया। आदिति, जो अब उसकी पत्नी थी, अपने माता पिता के बचाव में आगे आई, लेकिन ऋषि ने उसे भी रोक दिया। उसने साफ कर दिया कि अगर झनक को कुछ हुआ, तो कोई रिश्तेदारी बीच में नहीं आएगी। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे और घर का माहौल डर से भर गया था। ऋषि के आदेश पर अर्शी और अनिरुद्ध को हिरासत में लिया गया। उनके रसूख और पहचान सब वहीं धरे रह गए। थाने में पहुंचते पहुंचते ऋषि को पता चला कि झनक कुछ ऐसे सुराग छोड़ गई थी, जो सीधे अनिरुद्ध के पुराने काले कारनामों की ओर इशारा करते थे। उसके सामने वह समय घूम गया जब झनक उसकी पत्नी हुआ करती थी और आज वह इतनी दूर थी कि बस उसकी सलामती की दुआ ही की जा सकती थी। ऋषि का गुस्सा अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं रहा, वह निजी पीड़ा में बदल चुका था। उसने साफ आदेश दिया कि अर्शी को कोई खास सुविधा न दी जाए। इधर आदिति थाने के बाहर चक्कर काट रही थी। उसने बड़े बड़े लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एसपी ऋषि का खौफ और झनक के खत की खबर ने सबको पीछे हटा दिया। थाने के भीतर अर्शी अपनी रईसी दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर जब उसे पता चला कि उस पर गंभीर धाराएं लगी हैं, तो उसका रंग उड़ गया। अनिरुद्ध सिर झुकाए बैठा था। मीडिया में नाम आने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। ऋषि खुद शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। मंदिरों, घाटों, अस्पतालों और आश्रमों तक उसने हर जगह छान मारी। बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। कहीं कहीं उसे झनक का दुपट्टा या उसका छोटा सा निशान मिलता, जो उम्मीद भी देता और डर भी बढ़ाता। एक पुराने आश्रम में जाकर उसका आखिरी सहारा भी टूट गया, जब वहां के बूढ़े सेवादार ने किसी नई लड़की के आने से इनकार कर दिया। वहीं फर्श पर बैठकर ऋषि टूट सा गया। उधर थाने में एक बड़ा मोड़ आया। अर्शी की हालत बिगड़ने लगी और अनिरुद्ध अंदर से फूट पड़ा। उसने कबूल किया कि झनक पर लगाए गए सारे आरोप झूठ थे और उसने कभी अर्शी को रोका नहीं। यह कबूलनामा रिकॉर्ड हो गया, जो उनके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बनने वाला था। ऋषि को जब यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर पल भर को संतोष झलका, लेकिन झनक की कमी ने उसे तुरंत बुझा दिया। रात गहराती जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और झनक की आखिरी लोकेशन एक पुराने बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज के पास मिली। ऋषि ने उसी दिशा में गाड़ी मोड़ दी। उसकी रफ्तार दिल की धड़कनों से तेज थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि झनक ने सब कुछ सोच समझकर किया है, शायद ताकि सच सामने आ सके।
लेकिन खत में लिखे शब्द उसे बार बार डराते थे। बारिश, अंधेरा और सन्नाटा सब मिलकर उस रात को और भारी बना रहे थे। ऋषि की वर्दी भीग चुकी थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। कहीं न कहीं उसके भीतर उम्मीद बाकी थी कि झनक जिंदा है और वह उसे ढूंढ लेगा। यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि अब यह तलाश सिर्फ एक केस नहीं, उसकी रूह की तलाश बन चुकी थी। ओवरब्रिज पर पहुंचते ही ऋषि ने टॉर्च की रोशनी नीचे पटरियों की ओर डाली। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसी खामोशी के बीच उसकी नजर एक छोटे से लॉकेट पर जा टिकी, जो पटरियों के बीच पड़ा था। वही लॉकेट जो उसने झनक को उसके जन्मदिन पर अपनी पहली तनख्वाह से चुपचाप दिया था। उस लॉकेट को देखते ही उसके भीतर कुछ टूट गया। दिल में अनजाना डर समा गया कि कहीं झनक ने इस जगह को आखिरी निशान के तौर पर तो नहीं चुना। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को संदेश भेजा कि इस रूट से गुजरने वाली हाल की ट्रेनों की जानकारी जुटाई जाए और ड्राइवरों से पूछा जाए कि क्या उन्होंने कुछ असामान्य देखा था। उस पल ऋषि एक पुलिस अफसर से ज्यादा एक बेबस इंसान था, जिसे अपने सबसे करीबी शख्स को खो देने का डर सता रहा था। रात गहराती जा रही थी। घड़ी ने 2 बजाए और ऋषि ने अपनी टीम के साथ ओवरब्रिज के नीचे फैले जंगल में तलाश शुरू करवाई। झाड़ियों के बीच टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। पुलिस के जूतों की आवाज और झनक का नाम पुकारती हुई ऋषि की भर्राई आवाज माहौल को और भारी बना रही थी। उधर आदिति ने वकील के जरिए जमानत की कोशिश की, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठी अर्शी को पहली बार एहसास हो रहा था कि जिन जुल्मों को उसने कभी हल्के में लिया था, वही अब उसे भीतर से कचोट रहे हैं। तलाश के दौरान जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी से उठता धुआं दिखाई दिया। ऋषि ने सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसें भारी। दरवाजा खुलते ही वहां एक साध्वी नजर आई, जो आग के पास ध्यान में बैठी थी। पल भर को ऋषि को धोखा हुआ, लेकिन सच्चाई सामने आते ही उसकी उम्मीद फिर टूट गई। साध्वी ने उसकी आंखों में दर्द देखा और इशारे में बताया कि कुछ समय पहले एक परेशान सी लड़की नदी की ओर गई थी। यह सुनते ही ऋषि बिना रुके उस दिशा में दौड़ पड़ा। नदी उस रात उफान पर थी। किनारे पर झनक की चुनरी का सिरा बहते पानी से छू रहा था। ऋषि ने बिना कुछ सोचे पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन टीम ने किसी तरह उसे संभाला। काफी देर की कोशिशों के बाद भी झनक का कोई पता नहीं चला। भीगा हुआ, जख्मी और टूटा हुआ ऋषि जब बाहर आया, तभी उसके फोन पर एक अनजान संदेश आया। संदेश में लिखा था कि जिसे वह ढूंढ रहा है, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है और असली गुनहगार उसके अपने घर के भीतर छिपे हैं। उस पल ऋषि को पहली बार एहसास हुआ कि झनक अकेली नहीं है और इस कहानी में कई परतें हैं। वह तुरंत थाने लौट आया। बारिश और सायरन के बीच जब उसकी गाड़ी हवेली के सामने रुकी, तो वहां का सन्नाटा किसी श्मशान जैसा था। कीचड़ से सनी वर्दी और जख्मी हाथों के साथ वह अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में बैठी आदिति सहम गई। ऋषि बिना कुछ बोले सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां झनक रहती थी। गुस्से और बेचैनी में उसने कमरे की हर चीज उलट-पुलट कर दी। तभी एक गुप्त कोने से उसे एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर चलाते ही जो आवाजें उभरी, उन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी। उसमें अर्शी नहीं, बल्कि आदिति की ठंडी और सोची समझी साजिश दर्ज थी, जिसमें वह झनक पर मानसिक दबाव बना रही थी। ऋषि को समझ आ गया कि झनक का खत सिर्फ डर का नतीजा नहीं था, बल्कि लगातार डाले गए दबाव की चीख थी। उसी पल ऋषि ने आदेश दिया और आदिति को हिरासत में ले लिया गया। एक एसपी के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब उसके लिए सच और इंसाफ सबसे ऊपर था। पूछताछ के दौरान आदिति की बातें और इशारे और भी कई कड़ियां जोड़ते गए। शहर भर में तलाश तेज कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक संदिग्ध गाड़ी सामने आई, जो झनक से जुड़ी हो सकती थी। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने, बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज की ओर जाती दिखी। ऋषि ने बिना समय गंवाए वहीं का रुख किया। अंधेरे और सर्द माहौल में उसने हिम्मत जुटाकर भीतर कदम रखा। वहां झनक बेसुध हालत में मिली।
ऋषि ने उसे संभाला और मदद के लिए आवाज लगाई। उसी अफरातफरी में उस पर हमला हुआ, लेकिन उसने आखिरी ताकत जुटाकर खुद को और झनक को बचाने की कोशिश की और अपनी लोकेशन टीम तक पहुंचा दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में हालात नाजुक थे। डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी। पूरा पुलिस महकमा और मीडिया बाहर इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब ऋषि को होश आया तो उसकी पहली नजर झनक पर गई, जो अब भी निगरानी में थी। उसने वहीं बैठकर तय कर लिया कि जब तक झनक पूरी तरह ठीक नहीं होती, वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। समय के साथ हालात बदले। झनक की हालत में धीरे धीरे सुधार आया और उसने होश में आते ही ऋषि का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसके बयान और सबूतों के आधार पर अर्शी, अनिरुद्ध और आदिति के खिलाफ मजबूत मामला खड़ा हुआ। अदालत में सच्चाई सामने आई और फैसला सुनाया गया। जिन लोगों ने कभी अपने घमंड और रसूख पर नाज किया था, वही अब अपने कर्मों का फल भुगतने को मजबूर थे। फैसले के बाद ऋषि और झनक उसी घाट पर पहुंचे जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। बीते दिनों की गलतियों और दर्द को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक नई शुरुआत का फैसला किया। हवेली, जो कभी नफरत और साजिशों का अड्डा थी, अब बेसहारा लड़कियों के लिए सहारा बनने वाली थी। झनक अब डर के साए में जीने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि वह एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने अपने सम्मान के लिए हर मुश्किल का सामना किया। और ऋषि ने साबित कर दिया था कि जब कानून और इंसानियत साथ चलते हैं तो अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।